Good morning, class 10. This is Vajpayee sir. Today we will start a new chapter, and this is the last chapter of geography, Lifelines of National Economy. This is the seventh chapter of this book, and it's really important to know about the lifelines of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं, क्या है? Dear students, we use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. The movement of these goods and services need for transport. हम अपने दैनिक ज़िंदगी में कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हमारे आस-पास ही मिल जाती है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी जगहों से उसे मंगाया जाता है। और ये जो आने जाने का सिलसिला है, चीज़ों की आवाजाही होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो। ये ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन ही है जो उन चीज़ों को हमारे पास पहुंचाती है, उसे सुलभ करती है। So this is really called that efficient means of transport are prerequisites for fast development. इसलिए ये सही ही कहा जाता है कि एक बेहतरीन परिवहन व्यवस्था एक तीव्र विकास के लिए पूर्व निर्धारित शर्त है। अगर अर्थव्यवस्था की विकास को गति प्रदान करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी प्रायः शामिल होता है। आज पिछले कई दशकों से, अगर कहें तो पिछले 3-4 दशक से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बेहतरीन प्रगति हुई है दुनिया में और भारत में भी, इसने बिल्कुल अर्थव्यवस्था के विकास को एक तरह से पंख लगा दिया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं? वी हैव 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेनली लैंड, वाटर एंड एयर. Land transport. In land transport, we have roadways, railways, and pipelines. In the water transport, we have inland and overseas, यानी अंतर्देशीय और विदेशी, ओवरसीज वायु परिवहन. एंड थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट में भी इसके भी कैटेगरीज हैं, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक एयरवेज में भी फिर 2 भाग हो जाते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस. कुछ एयरलाइंस जो सरकार के नियंत्रण में चलती है, और फिर प्राइवेट एयरलाइंस जो निजी लोगों के एयरलाइंस हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई the means of transport and communication are called lifelines of our national economy. ये क्यों ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो साधन हैं इसे हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाती है? दूसरे शब्दों में, ऑन द अदर हैंड, ऑन अदर वर्ड्स, यू कैन से व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ the means of transport and communication regarding the national economy. इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके क्या महत्व हैं, यानी हमारे जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके महत्व क्या हैं? ये दोनों ही प्रश्न लगभग एक जैसे ही है. तो देखते हैं कि क्यों लाइफलाइन कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को. ओके, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन play significant role to assist national economy. पर्याप्त और एक सक्षम परिवहन और संचार व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में, और किस तरह से निभाती है वो हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट, थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वी आर वेल लिंक्ड विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के साथ, यानी दुनिया जो रेस्ट जो दुनिया है उसके साथ हम बेहतर तरीके से जुड़ जाते हैं.
Next, railways, airways, waterways, television, radio, newspaper, cinema, internet, etc. have been contributing to India's socio-economic progresses. ये जो रेल मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं, जल मार्ग हैं या मीडिया के जितने साधन हैं, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में. The United India, despite of its vast size, diversity and linguistic and cultural plurality, भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय विषमता, विविधता जो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसके बावजूद ये भारत को एक करने का, भारत को एकजुट करने में बहुत ही इसकी अहम भूमिका रही है. It help in trade and commerce within country. Thus, local and international trade have added to the strength of our economy. इसके साथ ही ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे व्यापार और वाणिज्य को भी काफ़ी मदद करता है, और इसके साथ ही हमारे स्थानीय जो घरेलू बाजार हैं, घरेलू व्यापार हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये दोनों ही मिलके हमारी अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसे मजबूती और शक्ति प्रदान करता है. नेक्स्ट, दे हैव रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस दस ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर. ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने दूरियां मिटा दी. देशों के बीच में, क्षेत्रों के बीच में जो भी दूरियां थी, वो फासले काफ़ी मिटा दिए और दुनिया इससे और भी निकट आ गई. Last and not least, means of transport and communication enriched our life and added amenities and facilities for the comforts of life. ये जो परिवहन और संचार के साधन इन्होंने हमारे ज़िंदगी को समृद्ध बनाया. इसके साथ ही कई सुविधाएं और व्यवस्थाएं इन्होंने हमें मुहैया कराई, उपलब्ध कराई, जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी कुछ और ही ज़्यादा आराम तलब हुई. Thus, इट बिकेम द लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए वेल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हेल्प आवर नेशनल इकोनॉमी टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी स्थिति में हमारी आधारभूत अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसे कहना बिल्कुल सही जान पड़ता है. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द रोडवेज एंड रेलवेज, देयर करंट स्टेटस एंड देयर challenges, and the role of roadways and railways particularly to enhance our economic development. Okay, thank you.